जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 34 को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था 48 शिफ्ट में एग्जाम हुआ और हम इसके 34 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आप इंपॉर्टेंट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बुक्स के पीडीएफ है और प्रीवियस ईयर पेपर हो जाएगा एसएससी के सारे एग्जाम का, ठीक है। और नाम जो है आपका टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे? कोलकाता में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। रिचर्ड वेलेस्ली 1798 से लेकर 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। तो रिचर्ड वेलेस्ली जो आपका 1798 से लेकर 1805 तक जो है भारत के गवर्नर जनरल थे। रिचर्ड वेलेस्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भगवती समिति 1973 ने बेरोजगारी पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। याद रखिए आपके भगवती समिति जो है 1973 में बेरोजगारी पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी भगवती समिति ने। तो बेरोजगारी पर जो संबंधित है कौन सा कमेटी है? तो आपका भगवती समिति है। कब आया था? 1973 में आया था और बेरोजगारी के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। बिहू किस भारतीय राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो बिहू जो है आपका डांस है, आपका असम का डांस है। बिहू हो गया असम का डांस है और साथ में आपका जो है बिहू के बाद हो जाएगा आपका सत्रीय डांस कहाँ का? आसाम का हो जाएगा। बिहू और सत्रीय कहाँ का है? आसाम का हो जाएगा। और कर्नाटक का आपका यक्षगान हो जाएगा। बिहार का आपका हो जाएगा विदेशिया और जाट जाटिन हो जाएगा। और महाराष्ट्र का हो जाएगा आपका लावणी और तमाशा हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर शासन 1206 से 1210 तक में किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पे जो शासन किया था 1206 से लेकर 1210 तक किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये कौन से वंश के थे? गुलाम वंश के थे। और गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है और साथ में आपका इलबारी डायनेस्टी भी कहा जाता है। ये दोनों ही आप याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो आपका गुलाम वंश के थे, गुलाम वंश को हम इलबारी डायनेस्टी भी कहते हैं और इसको साथ साथ हम क्या कहते हैं? मामलुक वंश भी कहते हैं। नेक्स्ट है, आयु के आधार पर किसी राष्ट्र की जनसंख्या को सामान्यतः 3 व्यापक श्रेणियों में बांटा जाता है। आयु के आधार पर किसी राष्ट्र को कितने भागों में बांटते हैं? तो सामान्यतः 3 व्यापक श्रेणियों में बांटा जाता है आयु के आधार पर। भारत के राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं यदि उनकी राय में इसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो अब ये प्रावधान यहाँ से हट गया है, तो अब ये क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत कम है। नेक्स्ट है, दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच जो है आपका 5.5 से कम होता है। तो दांतों की सड़न तब स्टार्ट होती है जब मुंह का जो पीएच है आपका 5.5 से कम हो जाता है। जब आपका पीएच मान जो है आपका 5.5 से कम होगा तब आपका दांत जो है सड़ने लगना स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फीचर फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार जीता है? तो डी इमाम ने जीता है। ठीक है, तो डी इमाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फीचर फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन जीता है? तो डी इमाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, मीनाती मिश्रा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है? तो ओडिसी नृत्य से जुड़ी है। मीनाती मिश्रा का जो संबंध है कौन से डांस से है? तो ओडिसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीनाती मिश्रा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी? तो ये आपकी ओडिसी डांस से जुड़ी है। और ओडिसी डांस से एक और जुड़े हैं जिनका नाम है आपका कौन सा? तो पहले हो जाएंगे आपके केलुचरम महापात्रा हो जाएंगे और दूसरा आपका इलियाना सिटारिस्टी जो है, इनका भी संबंध आपका ओडिसी डांस से है। कुचिपुड़ी से हो जाएंगे आपके अपर्णा सतीशन हो जाएंगे कुचिपुड़ी से। नेक्स्ट है, मरु महोत्सव जिसे रेगिस्तानी उत्सव भी जाना जाता है उसको हम जैसलमेर जिले में मनाते हैं। तो मरु महोत्सव जिसे रेगिस्तानी उत्सव के रूप में मनाया जाता है उसको जैसलमेर जिले में मनाते हैं। मरु महोत्सव जिसे रेगिस्तानी उत्सव के रूप में जाना जाता है वो हम जैसलमेर में मनाते हैं। नेक्स्ट है, एक्वा रेजिया जो होता है आपका सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक एसिड का आयतन के अनुसार 3:1 का अनुपात में तैयार किया जाता है। जो एक्वा रेजिया आपको सिंपल सा मैं बता दूं कि एक्वा रेजिया जो है आपका ये आपका 3:1 में रहता है, जिसमें से 3 जो है आपका किसका होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है और 1 जो आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड का होता है और दोनों ही कंसनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, सांद्र रूप में होते हैं।
नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जल निकाय भारत के दक्षिण में स्थित है, तो ये आपका हिंद महासागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्न में से कौन सा जल निकाय भारत के दक्षिण में स्थित है, तो हिंद महासागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हिंद महासागर जो है आपका जल निकाय भारत के दक्षिण में स्थित है, हिंद महासागर। नेक्स्ट है महान हिमालय का क्रोड जो है आपका ग्रेनाइट से बना हुआ है। महान हिमालय का क्रोड जो है आपका किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महान हिमालय का क्रोड जो है आपका ग्रेनाइट से बना हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टाटा एयरलाइंस की स्थापना के साथ वर्ष 1932 में भारत में विमानन क्षेत्र की शुरुआत हुई थी। टाटा एयरलाइंस की स्थापना के साथ वर्ष 1932 में भारत में विमानन क्षेत्र की शुरुआत हुई थी 1932 में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय पहलवान ने रजत पदक जीता है, रजत पदक आपका सिल्वर मेडल जीता है, ये आपका रवि दहिया ने जीता है। रवि दहिया और कौन है, मीराबाई चानू, इन दोनों ने आपका सिल्वर मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। और 7 मेडल है जिसमें से 2 आपका सिल्वर मेडल है, आपका एक जो है गोल्ड मेडल है और 4 आपका ब्रॉन्ज मेडल हो जाएगा। एक जो गोल्ड मेडल आपका नीरज चोपड़ा का है। मियादी बुखार जिसे टाइफाइड फीवर कहते हैं उसका है वो किसके वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, जीवाणुओं की वजह से आपका मियादी बुखार होता है। मियादी बुखार किसके वजह से होता है, तो कारण जो आपका बैक्टीरिया हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा। नेक्स्ट है और मलेरिया जो होता है, मलेरिया आपका किसके वजह से होता है, आपका प्रोटोजोआ की वजह से होता है मलेरिया। नेक्स्ट है मदन मोहन मंदिर। मदन मोहन मंदिर एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यह भारत के किस राज्य में है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है मदन मोहन मंदिर। तो मदन मोहन मंदिर जो है भारत के किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में एक क्या है, संरक्षित स्मारक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता ये आपका आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो राज्य के नीति निर्देशों के जो सिद्धांत है ये कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया है, फ्रांस से आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से आपका प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, कॉन्करेंट लिस्ट लिया गया है और साथ में आपका ट्रेड कॉमर्स का लिया गया है। और कनाडा से आपका स्ट्रॉन्ग सेंटर का थ्योरी लिया गया है, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर। नेक्स्ट है एन अनसुटेबल बॉय जो आपका करण जौहर की आत्मकथा है। एन अनसुटेबल बॉय किसका है, तो आपका करण जौहर का आत्मकथा है एन अनसुटेबल बॉय। निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, तो ये आपका स्वामी दयानंद सरस्वती इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस शब्द टेनिस से संबंधित नहीं है, तो आपका गोल जो आपका टेनिस से संबंधित नहीं है, बाकी आपका सर्विस ब्रेक है, वॉली है और सेट है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है टेनिस से संबंधित नहीं है, तो गोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अक्टूबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया था, तो आपका शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया था। अक्टूबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया था, तो शक्तिकांत दास इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कृषि उत्पादों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए किस मंत्रालय ने कृषि उड़ान 2.0 कार्यक्रम स्टार्ट किया है, तो आपका नागरिक उड्डयन मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कृषि उत्पादों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए किस मंत्रालय ने कृषि उड़ान 2.0 स्टार्ट किया है, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने किया है। अब नीचे दिए गए कथनों को बताना है कौन सा सही है, तो पहला है आपका गौतम बुद्ध शाक्य गण के नाम से जाने जाने वाले छोटे गण से संबंधित थे और वे एक क्षत्रिय थे, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। गौतम बुद्ध का निधन जो आपका कुशीनारा में हुआ था, ये भी आपका सही है। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे आपका गौतम बुद्ध के बारे में सही दिया गया है। नेक्स्ट है और ये हमको लगता है ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नाम है टारगेट SSC बाई मानिक नायक, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।